बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास फ़्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, जिसमें हमने फ़्लो ऑफ एनर्जी जो है यानी एनर्जी का बहाव डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ़्लो ऑफ मटेरियल्स यानी मटेरियल्स का बहाव कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक मटेरियल्स किस तरह से पहुंचते हैं। तो अगर हम बात करें एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक मटेरियल्स के बहाव की, तो इसके दो ज़रिए हैं, एक फूड चेन और दूसरा फूड वेब्स। फूड चेन्स के ज़रिए और फूड वेब्स के ज़रिए मटेरियल्स एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन की डेफिनेशन है आपके पास, फूड चेन से मुराद इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का एक सिलसिला है जिसमें हर जानदार अपने से पहले मौजूद जानदार को खाता है और अपने से बाद वाले की खुराक बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक इकोसिस्टम में फूड चेन इस तरह से है। ये देखें, सबसे पहले आपके पास घास है, घास को घास का टिड्डा खाता है, घास के टिड्डे को चिड़िया खा लेती है और चिड़िया को शाहीन। तो इसमें क्या हुआ कि अगर आप घास के टिड्डे की बात करें तो घास के टिड्डे से पहले क्या चीज़ है? घास है। वो क्या करता है? वो घास को खा जाता है। और इसके बाद क्या है? चिड़िया है। और चिड़िया क्या करती है? घास के टिड्डे को खा जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर जानदार अपने से पहले मौजूद जानदार को खाता है और अपने से बाद वाले जानदार की खुराक बन जाता है। ठीक है, जो ये एक जानदार है जो इससे पहले जानदार है उसको खा लेगा और इसके बाद जो जानदार आएगा वो इसको खा लेगा। तो ये जो इस तरह से एक चेन बनती है इकोसिस्टम में, इसे क्या कहते हैं? इसे फूड चेन का नाम दिया जाता है। अब अगर हम देखें तो फूड चेन की बुनियाद जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खा जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं। ठीक है, और जब ये डेड हो जाते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, तो क्या होता है? इनके टिश्यूज़ में जो एनर्जी स्टोर होती है उनको डिकम्पोजर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये है कि अगर फूड चेन जो है वो छोटी होगी तो एनर्जी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर फूड चेन लंबी होगी तो एनर्जी की अवेलेबिलिटी जो है वो भी कम होगी। अब अगर हम बात करें फूड वेब की, तो फितरत में फूड चेन जो हैं वो बहुत पेचीदा होती हैं। क्यों पेचीदा होती हैं? इसकी रीज़न है कि एक जानदार बहुत से दूसरे जानदारों के लिए खुराक का ज़रिया हो सकता है। इसलिए फिर एक सादा और सीधी फूड चेन की बजाय क्या होता है, आपस में मरबूत बहुत सी फूड चेन का एक जाल बनता है। ठीक है, लाइक हम बात करते हैं ये घास है, इसको घास का टिड्डा भी खाता है, इसको खरगोश भी खाता है, इसको चूहा भी खाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत से जानदारों के लिए जो है वो फूड का सोर्स है। तो फिर क्या होता है कि एक सीधी जो है वो फूड चेन नहीं बनती, एक सीधी और सादा फूड चेन नहीं बनती, बल्कि क्या होता है कि फूड चेन का एक जाल बन जाता है। तो ये जो फूड चेन का एक जाल बनता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फूड वेब का नाम देते हैं। अब अगर हम देखें, ये घास है, घास को घास का टिड्डा खाता है, घास के टिड्डे को छिपकली, छिपकली को शाहीन। ये आपके पास एक फूड चेन हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, घास है, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को शाहीन, ये आपके पास दूसरी फूड चेन हो गई। नेक्स्ट आपके पास घास है, घास को चूहा खाएगा, चूहे को सांप, सांप को शाहीन, ये आपके पास थर्ड जो है वो फूड चेन हो गई। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आपके पास फूड चेन्स का एक जाल बन जाता है और फूड चेन के इस जाल को हम क्या कहते हैं? इस जाल को हम फूड वेब का नाम देते हैं। तो इस तरह से मटेरियल्स इकोसिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल तक मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फूड चेन से क्या मुराद है? इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और उसमें आप ये एग्जाम्पल भी लिखेंगे कि घास को घास का टिड्डा खाता है, घास के टिड्डे को चिड़िया, चिड़िया को शाहीन। ये आपके पास एग्जाम्पल है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन है। यहाँ से ऑनवर्ड आप एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फूड वेब क्या है? तो इसका आंसर है आपके पास यहाँ से यहाँ तक।
फितरत में फूड चेन्स बहुत पेचीदा होती हैं क्योंकि एक जानदार बहुत से दूसरे जानदारों के लिए खुराक का ज़रिया हो सकता है। इसलिए एक सादा और सीधी फूड चेन की बजाय आपस में मरबूत बहुत सी फूड चेन्स का एक जाल नुमा साख्त बनता है, जाल नुमा साख्त बनाती हैं, यानी कि फूड चेन जो हैं वो आपस में मिलके एक जाल नुमा साख्त बनाती हैं। आपस में जुड़ी हुई ऐसी फूड चेन्स को मजमूई तौर पर फूड वेब कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है आपके पास के घास जो है उसको घास का टिड्डा खाता है, घास के टिड्डे को छिपकली, छिपकली को शाहीन। इसी तरह से घास को खरगोश, खरगोश को शाहीन। घास के टिड्डे को चूहा भी खाता है, चूहे को सांप और सांप को शाहीन। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये आप एग्जाम्पल में लिखेंगे।